जबलपुर नगर निगम सदन की धारा 30 की विशेष बैठक 21 सितंबर को सुबह 11 बजे से आयोजित की गई। पूर्व परंपरा के अनुसार नगर निगम सदन की बैठक की शुरुआत साधारण सभा की बैठक से हुई। नगर निगम के इतिहास में पहली बार सदन की शुरुआत धारा 30 की विशेष बैठक के साथ शुरू हुई। विशेष बैठक में विपक्ष ने नगर सरकार को घेरने की जमकर तैयारी की। वहीं नगर सरकार भी विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। निगमाध्यक्ष रिंकू बिज ने बताया कि भाजपा पार्षदों के पत्र के आधार पर धारा 30 की बैठक बुलाई गई है। पत्र में कहा गया है, चुनाव के पहले महापौर ने जनता से वादा किया था कि पहला काम मां नर्मदा में मिलने वाले गंदे नालों को रोका जाएगा। इस संबंध में की गई कार्रवाई का विवरण सदन में पेश किया जाए। पत्र में कहा गया कि शहर की सफाई, विद्युत व्यवस्था, सड़क और जल व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है। अगले सप्ताह से नवरात्र पर्व शुरू होने वाला है। पत्र में पार्षद मद से 40 लाख की राशि रिलीज करने की मांग की गई है। त्योहारों पर साफ सफाई के लिए 10-10 अतिरिक्त सफाई कर्मी नियुक्त करने की मांग की गई है। इसके साथ ही जोन अध्यक्षों को 20 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि आवंटित करने की मांग की गई है। वहीं धारा 30 की बैठक को लेकर जबलपुर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कहा कि शहर की जनता की समस्याओं को देखते हुए धारा 30 की बैठक का आयोजन किया गया है। अभी MIC का गठन किया जा चुका है। MIC की बैठक में जनता के मुद्दों को रखा जाता है, पर अभी साधारण बैठक संपन्न नहीं हो पा रही है, जिसके कारण धारा 30 की बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें जनता की विभिन्न समस्याओं के बारे में धारा 30 की बैठक में चर्चा की जाएगी। फैसले अभी थोड़ी होंगे। आपने देखा होगा कि 2 महीने से जब से चुनाव हुए हैं, पूरे शहर में कहीं भी आपने देखा होगा कि जनता की जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनका अता पता नहीं है। पूरे शहर में गड्ढे मिलेंगे आपको, लाइटें बंद मिलेगी, सफाई नहीं मिलेगी, जल प्लावन की स्थिति बनेगी। मगर कांग्रेस की सरकार ने, जब से कांग्रेस के महापौर बने हैं, जब से एक भी काम नहीं किया है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि अधिकारी भी निकम्मेपन के शिकार हो चुके हैं, उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया है। मगर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में है। अगर इन्होंने काम नहीं किया तो अपनी विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर महापौर जी दलगत राजनीति से हट के काम करेंगे तो निश्चित रूप से शहर का विकास होगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के साथ मिलकर काम करेंगे तो शहर का विकास होगा। अगर उन्होंने इस बात में कोई भी कोताही बरती तो हम महापौर का घेराव भी करेंगे और नगर निगम का विरोध भी करेंगे। नगर विकास के संबंध में एक सार्वजनिक बैठक, आज विशेष बैठक जो बुलाई गई थी वो हुई है। शहर हित में जो अभी आपने देखा होगा कि तर्पण के लिए हिंदू समाज के लोग नर्मदा जी के घाटों में जाते हैं, और तर्पण में ग्वारी घाट हो या अन्य घाट हो, वहाँ की स्थिति बाढ़ आने के बाद बहुत ख़राब हो गई थी। तो उस कारण से लोगों को तकलीफ़ हो रही थी, जिसकी बात सदन में आज पार्षदों ने उठाई है। निश्चित रूप से उस पर काम होना चाहिए। माननीय महापौर जी की भी मंशा है कि एक भी गंदा नाला नर्मदा जी में न मिले, और हम सबकी मंशा है। तो इस दृष्टि में निश्चित रूप से अभी इसका अपन तोड़ निकालेंगे कि क्या अपन कर सकते हैं। और आने वाले नवरात्रि के पर्व एवं दशहरे के लिए रोडों में जो गड्ढे हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, उन गड्ढों को देखते हुए भी बहुत से पार्षदों ने विषय रखे हैं। और निश्चित रूप से जैसे लाइट के विषय के लिए और भी बहुत अन्य विषयों के लिए एक मतलब बात पार्षदों ने रखी है, और इन सब का हल निकलेगा। मैं अत्यंत पसंद हूँ कि आज की जो बैठक चल रही है बहुत ही गरिमापूर्ण माहौल में सभी ने सारगर्भित तरीके से अपने बात को रखा है, अनुशासित रहते हुए रखा है, और अच्छी बैठक चल रही है। अधिकारियों की नाराज़गी इसलिए कि वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, और ये अगर फ़ोन नहीं उठाता कोई अधिकारी तो ये बहुत गलत बात है। अगर उनका फ़ोन ऑफिशियल टाइम में स्विच ऑफ रहता तो ये भी गलत बात है। तो निश्चित रूप से इस पर भी कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के द्वारा एक लिखित एजेंडे के साथ माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा जो बुलाई गई है, धारा 30 की बैठक चल रही है। शहर की चाहे सड़कों की बात हो, चाहे लाइट की बात हो, चाहे सफाई व्यवस्था की बात हो, चाहे मां नर्मदा में मिलने वाले गंदे नालों की बात हो, ऐसे अन्य विषयों पर चर्चा पिछले 2 घंटे से लगातार जारी है। आगे भी अभी भोजन अवकाश काल के बाद जारी रहेगी। बहुत गंभीरता से दलगत राजनीति से ऊपर उठ के सब लोग अपनी अपनी बात को रख रहे हैं, चाहे बात भारतीय जनता पार्टी के पार्षद की हो, चाहे अन्य दल के पार्षदों की, चाहे कांग्रेस पार्षद दलों की हो। हम लोग गंभीरता से उन सब बातों को नोट भी कर रहे हैं, उस पर जवाब भी होगा
और अमल भी होगा। और यही हम लोग चाहते हैं। आज जो बैठक है वो आम जनता की भौतिक सुविधाओं को लेकर हम लोगों ने चर्चा रखी है। जो बेसिक नीड्स हैं लोगों की, उस पर चर्चाएं चल रही है। निश्चित तौर पर सदन के बाद निराकरण निकलेगा। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें तय होंगी जिनको अमली जामा आने वाले दिनों में पहनाया जाएगा। और शहर के हालात पहले से जो 1.5 महीने में सुधारे गए हैं वो और भी सुधारे जाएंगे। अधिकारियों को लेकर शिकायत आमतौर पर अभी पार्षदों ने की है। इसके पहले भी जब शिकायत आई थी तो अधिकारियों के साथ बैठक करके बहुत सारा समाधान उसमें किया गया। काफ़ी कुछ सुधार, चूँकि 3 वर्षों से प्रशासक का काल था, तो प्रशासक के काल में जो एक काम करने की प्रक्रिया होती है, जो एक मानसिकता होती है अधिकारियों की, वो अलग होती है। और जब चुने हुए प्रतिनिधि नगर निगम में आते हैं तो प्रक्रिया बदलना होती है। मुझे ऐसा लगता है कि बदलने में समय लगा है। अभी 1.5 महीने में काफ़ी कुछ सुधार हम लोग लेकर आए हैं। आने वाले महीने भर के अंदर अधिकारियों की और पार्षदों के बीच में जो सामंजस्य होना चाहिए, उस सामंजस्य को हम लोग बनाकर जबलपुर शहर में विकास के लिए आगे बढ़ेंगे। जबलपुर से आशीष बाथरे की रिपोर्ट।